हर हर महादेव। घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं यूट्यूब भविष्य फल कार्यक्रम। हमारे इस भविष्य फल चैनल में आपको जो जानकारी मिलेगी वो टू दी पॉइंट होगी और आपके हित की होगी। इसे सुनिए, समझिए और दिल थाम कर सुनिए। वास्तव में आपके साथ जो जो हुआ है, जो हो रहा है या जो होने वाला है, कहीं उसके जिम्मेदार आप तो नहीं हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा ही है। आज हम आपकी आंख खोलने जा रहे हैं शनि देव से संबंधित। शनि देव के जो उपाय आप लोगों ने किए हैं उससे संबंधित आज की चर्चा है। इसमें आपने क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ, क्या परिणाम हो रहा, क्या होगा, इसको आप समझ लीजिए। 1 मिनट में सारी बात क्लियर हो जाएगी। आप 1 मिनट का समय दीजिए। अगर आपने शनि देव के उपाय किए हैं, पीपल के उपाय, लड्डू वाले उपाय, दुनिया भर के टोटके, ये वो, उड़द की दाल और तिली का तेल और सरसों का तेल और कुत्ते की रोटी, दुनिया भर के जितने टोटके दिल लगाकर लोग करते हैं, मन लगाकर लोग करते हैं और इनको माध्यम बनाकर लोग आपके घर तक, आपके दिल दिमाग तक पहुंचते हैं। जो तथाकथित लोग हैं, कुछ भी करते हैं, आप लोग उनके उपाय को फॉलो करके उस उपाय को करते हैं अपने कल्याण के लिए, लेकिन होता है नुकसान। ऐसा क्यों? आप उसका बेसिक समझिए, आधार समझिए। अगर शनि देव आपकी कुंडली में खराब नहीं है या आपके हाथ में शनि देव खराब नहीं है और आप उनका उपाय या टोटका किए जा रहे हैं, टोटके का मतलब जानते हैं? टोटके का सीधा सा अर्थ होता है, उपाय का सीधा सा अर्थ होता है कि इस ग्रह का प्रभाव हमसे दूर रहे, हम इससे सुरक्षित रहें। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, आप किसी की नजर उतारते हैं, उसे जलाते हैं। किसी की नजर दूर हो, हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, यही अर्थ है। किसी तरह का टोटका कर रहे हैं, मतलब शनिदेव का प्रभाव हमारे ऊपर हावी हो रहा है, शनिदेव का बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा, शनिदेव का प्रभाव हमसे दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे। अरे महाराज, वही शनिदेव आपकी दाल रोटी चला रहे हैं आपकी कुंडली में। किसी अनाड़ी ज्योतिषी को ज्ञान नहीं है, वह आपको उल्टा ज्ञान दे देता है कि शनि खराब, इसलिए आप पीड़ित हैं, और आप शनिदेव को शांत करने चल देते हैं, तो आपकी दाल रोटी का साधन खतरे में पड़ेगा, खटाई में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सोचिए। जिन शनिदेव की कृपा दृष्टि से आपका परिवार आबाद है, संपन्न है, धन धान्य से आप परिपूर्ण हैं, कौन कहता कि शनिदेव खराब ग्रह हैं? कोई ग्रह खराब नहीं होते, समय आने पर वही ग्रह खराब फल देते, वही ग्रह अच्छा फल देते। 9 तो ग्रह हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी सारे प्रकार के शुभ और अशुभ फल मनुष्य को देने की होती है। तो पहले अपनी कुंडली का समुचित अध्ययन करिए कि शनिदेव वास्तव में अनुकूल हैं कि नहीं। अगर शनिदेव अनुकूल हैं, शनिदेव सुख के देने वाले हैं, आरोग्य और आयु के देने वाले, आयु के ग्रह, आप उन्हीं को शांत करेंगे तो आपकी आयु तो कम नहीं हो सकती, जो आयु है जितनी है उतनी भोगनी ही, लेकिन वह कष्ट साध्य हो जाएगी, पीड़ा युक्त हो जाएगी। अगर शनिदेव के टोटके या उपाय आपने बिना सोचे समझे, बिना विचारे किए हैं, तो आप निश्चित मानिए आपके घर में हड्डियां टूटना तय, बीमारियां आना तय और दुर्भिक्ष दरिद्रता आना तय। शनिदेव पैर से अपंग हैं, हाथ पैर टूटना निश्चित होगा।
दरिद्रता बढ़ेगी और बीमारियां बढ़ेंगी। आपने अगर शनिदेव का उपाय किया है, टोटका किया है, और शनिदेव आपके अच्छे हैं अगर कुंडली में, तो निश्चित रूप से आप इस तरह की परेशानियों के शिकार होंगे। अगर आपने कोई उपाय किया है और उसके बाद आपके घर में बीमारियां, दरिद्रता, एक्सीडेंट, तकलीफें बढ़ रही हैं, तो आप समझ जाइए कि निश्चित रूप से यह शनिदेव के कष्ट के कारण हुआ। शनिदेव हमारे लिए अनुकूल थे, हमने उनको गलत समझा और उनको, भाई सीधी सी बात, कोई भी देवता है, कोई भी भगवान है, आपका हित कर रहे हैं, आप उनको गलत बोलेंगे तो गलत होगा ना। भगवान की छोड़िए, आपका कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार आपका शुभचिंतक हो और आप उसको इल्जाम लगाएं कि आप मेरा बुरा कर रहे हैं, मैं आपका प्रबंध किए देता हूं किसी जानकार से मिलकर, तो बुरा लगेगा। जब मनुष्य को बुरा लग सकता है और मनुष्य के दुष्परिणाम लोग संभाल नहीं पाते, तो देवताओं के दुष्परिणाम क्या होंगे। इसलिए हमारा निवेदन है, पहले कुंडली को जांचिए, परखिए। वास्तव में शनि अगर प्रतिकूल हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय सूट करे, डिपेंड करता कि आपकी कुंडली में कौन सा उपाय सूट करता है। जो उपाय सूट नहीं करता उसको भी आप किए जाएंगे तो उसका दुष्परिणाम भोगेंगे, क्योंकि कुंडली में 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, और शनिदेव की अलग अलग राशियों में उपस्थिति का अलग अलग फल होता है, अलग अलग प्रकार का समाधान होता, वही करना चाहिए, दूसरा नहीं करना चाहिए। भाव नंबर 1 में शनिदेव हैं तो एक भाव के जो उपाय है वह करना चाहिए। आप 8वें भाव का समाधान भी कर रहे हैं, 12वें का भी कर रहे हैं, 11वें का भी कर रहे हैं, तो परिणाम पर आप समझ सकते क्या होगा। मेरा उद्देश्य है भ्रम तोड़ना, भ्रम से निकालना। आपकी कुंडली का समुचित अध्ययन निःशुल्क हम किया करते हैं। आप YouTube लाइव में रोजाना लगभग 8:30-9 बजे से 10 साढ़े 10 तक हमें देखते हैं हमारे इसी भविष्य फल चैनल में। आप हमारे इसी YouTube भविष्य फल चैनल के किसी भी वीडियो को, जो स्ट्रीमिंग के वीडियो हैं, लाइव के वीडियो हैं, एक कॉलर को सुन लीजिए, आपका सारा भ्रम खंड खंड हो जाएगा कि ज्योतिष विद्या गलत। हम हर कॉलर से पूछते हैं क्या ये सत्य है, वह कहता है हाँ ये सत्य है। जब 4 बातें 5 बातें पूछते हैं, उसकी कुंडली को वेरीफाई करते हैं, कुंडली सही होती है, तब हम फलादेश करते हैं। ऐसा ज्योतिष का कार्यक्रम आपको दूसरा नहीं मिलेगा। पहले हमारे एक कार्यक्रम के एक कॉलर को सुनिए, उसी तरह आप अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे लाइव प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स में अपना नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर कमेंट करिए, अपनी कुंडली को जचवाइए और जो समाधान उसमें सूट करे वह समाधान करिए। यह कार्यक्रम निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। किसी भी यूट्यूबर के उपाय को उठाकर उपाय करना उचित नहीं है। पूरे के पूरे परिवार को झंझट में या समस्या में डालना है। अब आपका निर्णय है, आपका परिवार है, आपका विचार है, आपको मन मर्जी का चलना है, तो आप एक आबेल मुझे मार की स्थिति में बलाय को निमंत्रण दीजिए, कष्ट उठाइए, और चाहें तो पहले अपनी कुंडली का विधिवत अध्ययन करिए, उसके बाद इसका समाधान करिए। जब सब तरह संतोष हो जाए हमारे कार्यक्रम से, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके पहले मत करिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ऑल का बटन दबाएंगे, हमारे भविष्य फल चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव।